बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के बीए द्वितीय वर्ष के लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश गोटवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसके नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसा राज्य जो जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। भलाई अथवा कल्याण से अभिप्राय यहाँ ऐसा है, अभिप्राय में ऐसा है कि वह राज्य जो जनता के आर्थिक और सामाजिक हितों में वृद्धि करने के लिए कार्य करता है, ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। लोक कल्याणकारी राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है और लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से एक लोकतांत्रिक राज्य होता है। ऐसे राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं जिसमें राज्य उन सभी परेशानियों एवं कठिनाइयों को जो किसी भी नागरिक के जीवन में उपस्थित हो सकती हैं, उन सभी कठिनाइयों और परेशानियों को दूर करने के लिए कार्य करता है। इसके लिए राज्य द्वारा अनेक प्रकार की सेवाओं का प्रबंधन किया जाता है। हम बात करेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा दी गई लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य होता है जो अपनी अर्थव्यवस्था का, अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिक से अधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को इसी तरीके से बनाता है कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति को आय का समान रूप से आय प्राप्त हो सके। केंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए आवश्यक सभी प्रकार की सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। पंडित नेहरू ने अपने एक भाषण देते हुए लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित किया था। नेहरू जी के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के बुनियादी तत्व यह है कि सबको समान प्रकार से अवसर प्रदान करना, अमीर और गरीब के बीच के अंतर को मिटाने के लिए कार्य करने वाला राज्य और सभी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य करने वाले राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य कहलाते हैं। GDH कोल के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें राज्य के सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना का विश्वास होता है और अवसर प्राप्त होता है। ऐसा राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने का विश्वास होता है और अवसर होता है, ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्य क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण संभव हो सके। विलियम एम्बस्टिन के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य के जो मौलिक सिद्धांत हैं वो बहुत सरल है। जैसे पहला सिद्धांत है लोक कल्याणकारी राज्य का कि प्रत्येक मनुष्य को न्यूनतम जीवन स्तर मिल सके, उसे कपड़ा और रहन सहन प्राप्त हो सके, उसके लिए वह अधिकारी होता है। द्वितीय सिद्धांत यह है कि देश के उपलब्ध समस्त भौतिक साधनों और वैज्ञानिक ज्ञान से व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करता है लोक कल्याणकारी राज्य। और लोक कल्याणकारी राज्य का तीसरा सिद्धांत यह है कि जब व्यक्ति की पहल का क्षेत्र समाप्त हो जाता है तब राज्य कार्य आरंभ करता है ताकि वो अधिक से अपने नागरिकों के जीवन की सभी समस्याओं का, सभी कष्टों का निवारण कर सके और उसे न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर सके। आर्थर श्लेजिंगर के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, सामाजिक सुरक्षा
तथा आवास के स्तर स्थापित करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ऐसा राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। कुन्नार मेडल ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य होता है जिसके व्यापक उद्देश्य होते हैं। आर्थिक विकास के लिए कार्य करने वाला राज्य, पूर्ण रोजगार प्रदान करने वाला राज्य, सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने वाला राज्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज के सभी वर्गों के लिए रहन सहन के न्यूनतम जीवन स्तर की सुरक्षा प्रदान करने वाला राज्य। ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य न केवल आय के संदर्भ में बल्कि पोषण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सभी के व्यापक संदर्भों में कार्य करता है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य इस प्रकार हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का यथार्थ उद्देश्य यह है कि नागरिकों को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य क्षेत्र इस प्रकार का होता है कि वह अपने नागरिकों की स्वतंत्रताओं में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने के लिए कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य जनता के सभी वर्गों के आवश्यक हितों की साधना करने के लिए कार्य करता है। सभी वर्गों के आवश्यक हित पूर्ण हो सकें, इसके लिए लोक कल्याणकारी राज्य कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य सामाजिक कार्य के उद्देश्यों की पूर्ति का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो नागरिकों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास में सहयोग देने के लिए कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य समाज में व्याप्त शोषण को समाप्त करना चाहता है और ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहता है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सके, विकास कर सके। अतः लोक कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य है जो मनुष्य के अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है। उसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक सेवाएं सुलभ हो सके, ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य कार्य करता है। धन्यवाद।